हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यय जंक्शन में। क्या आप जानते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को अंदर से रीबिल्ड करते हैं, न कि सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, कई बार हमारी असफलताएं, डर और कमजोरियां हमें रोकती हैं, लेकिन सही माइंडसेट और एक्शन प्लान के साथ हम खुद को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं, वह है रीबिल्ड योरसेल्फ, जिसे जाने माने लेखक और मोटिवेशनल कोच जस्टिस ओ मैल्कम ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे मेंटल स्ट्रेंथ, सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ के जरिए हम अपने पुराने वर्जन को तोड़कर एक नया, ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल वर्जन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर जरूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को रीबिल्ड कर सकें और अपने सपनों को हकीकत बना सकें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं रीबिल्ड योरसेल्फ की समरी। अध्याय 1, खुद को दोबारा बनाने की जरूरत क्यों है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी वहीं अटकी हुई है? क्या आप अपने पुराने अनुभवों और गलतियों से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए है। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1, बदलाव ही एकमात्र रास्ता है। चेंज इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, तो यह बदलाव का समय है। हर कोई अपने जीवन में दोबारा शुरुआत कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। कैसे अपनाएं? खुद से पूछें, मुझे किस चीज को बदलने की जरूरत है? अपने अतीत को छोड़ें और भविष्य पर फोकस करें। 2, खुद को फिर से खड़ा करने की मानसिकता, द रीबिल्डिंग माइंडसेट। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं, तो कुछ भी संभव है। कैसे अपनाएं? नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे पॉजिटिव सोच में बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। 3, खुद से ईमानदार रहें। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो खुद को धोखा देना बंद करें। स्वीकार करें कि आपने गलतियां की हैं, लेकिन यह भी समझें कि आप उन्हें सुधार सकते हैं। जो इंसान खुद से ईमानदार होता है, वही असली बदलाव ला सकता है। कैसे अपनाएं? अपने जीवन का विश्लेषण करें। कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं? अपने डर और कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। 4, खुद को फिर से बनाने का पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप टू रीबिल्डिंग योरसेल्फ। खुद को बदलने का पहला कदम है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। किसी और को दोष देना छोड़ें और खुद अपने भविष्य के मालिक बने। आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी जैसा आप सोचेंगे और करेंगे। कैसे अपनाएं? हर दिन छोटे छोटे सुधार करें। एक्शन लेना शुरू करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। निष्कर्ष, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि बदलाव की जरूरत है। अपनी सोच को बदलें, खुद से ईमानदार रहें और छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ें। अध्याय 2, खुद को फिर से परिभाषित करें। रीडिफाइन योरसेल्फ। क्या आपकी पहचान वही है जो आप सच में हैं, या फिर यह समाज की दी हुई पहचान है? अगर आपको अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? इस अध्याय की मुख्य बातें। 1, खुद की नई पहचान बनाएं। क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। आपका अतीत आपकी पहचान तय नहीं करता। आप वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप खुद को फिर से परिभाषित नहीं करेंगे, तो दुनिया आपको परिभाषित कर देगी। कैसे अपनाएं? अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें। अपने गोल्स को डिफाइन करें। आप कौन बनना चाहते हैं? 2, पुरानी धारणाओं को छोड़ें। लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीव्स। हमारे दिमाग में कई बिलीव्स होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मुझे कुछ नया शुरू करने में बहुत देर हो गई है, यह एक गलत धारणा है। अगर आप अपनी पुरानी सोच को नहीं बदलेंगे, तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। कैसे अपनाएं? अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को लिखें और उन्हें चैलेंज करें। नई सोच अपनाएं। मुझे कुछ भी नया सीखने और करने का पूरा हक है। 3, खुद की एक नई कहानी लिखें। राइट योर न्यू स्टोरी।
आपका अतीत जो भी रहा हो, आप अपनी जिंदगी की कहानी दोबारा लिख सकते हैं। हर महान इंसान की कहानी मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन उन्होंने खुद को रीडिफाइन किया। आप जो सोचते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखूंगा। खुद को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। 4. खुद को सीमाओं से मुक्त करें। ब्रेक फ्री फ्रॉम योर लिमिट्स। अक्सर हम खुद को सीमित कर लेते हैं। मैं इतना बड़ा सपना नहीं देख सकता, मुझे सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन सच ये है कि हमारी सारी सीमाएं हमारे दिमाग में ही हैं। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी भी उतनी ही बड़ी बनेगी। कैसे अपनाएं? अपनी सोच को बड़ा करें। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने डर का सामना करें और अपने सपनों पर काम करना शुरू करें। निष्कर्ष, खुद को फिर से परिभाषित करना आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कदम है। अगर आप पुरानी धारणाओं को छोड़ देंगे और अपनी नई पहचान बना लेंगे, तो कुछ भी संभव है। अध्याय 3. अपने माइंडसेट को फिर से प्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम योर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्धारक है? अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है? इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. आपका माइंडसेट आपकी वास्तविकता बनाता है। योर माइंडसेट शेप्स योर रियलिटी। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। अगर आप अपनी सोच बदल दें, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। कैसे अपनाएं? हर दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। मैं यह कर सकता हूं। अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे पॉजिटिव में बदलें। 2. अपने ब्रेन को नए पैटर्न सिखाएं। ट्रेन योर ब्रेन फॉर न्यू पैटर्न्स। हमारा दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जिन पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर हम बार बार खुद को बताते हैं कि मैं सफल हूं, तो हमारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। आप जैसा इनपुट देंगे, वैसा ही आउटपुट मिलेगा। कैसे अपनाएं? अपनी सोच को रिकंडीशन करें। हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। नई आदतें डालें। पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन और ध्यान, मेडिटेशन। 3. खुद को गलत प्रोग्रामिंग से मुक्त करें। रिमूव लिमिटिंग बिलीव्स। बहुत से लोग खुद को यह बताकर सीमित कर लेते हैं कि मैं इतना काबिल नहीं हूं। अगर आप अपने अंदर की सीमाओं को हटा दें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। कैसे अपनाएं? हर दिन अपने डर और कमजोरियों को चुनौती दें। खुद को बड़े सपने देखने और उन पर काम करने की इजाजत दें। 4. अपनी सोच को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम फॉर सक्सेस। सफल लोग विफलताओं से नहीं डरते, वे उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। अगर आप यह मान लें कि आप सफल होंगे, तो आप उसके लिए मेहनत भी करने लगेंगे। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी सोच होगी। कैसे अपनाएं? हर दिन विजुअलाइज करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। सफलता की मानसिकता अपनाएं। हार मानने की बजाय सीखें और आगे बढ़ें। निष्कर्ष, आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। अगर आप अपनी सोच बदल देंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 4. अपने डर पर काबू पाएं। ओवरकम योर फियर्स। क्या आपका डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप जानते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है? अगर आप डर को काबू में कर लें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. डर को समझें। अंडरस्टैंड योर फियर। डर केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है, लेकिन कई बार यह डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। कैसे अपनाएं? अपने डर को पहचानें। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है? अपने डर को तर्क से चुनौती दें। क्या वाकई वह इतना खतरनाक है? 2. डर के बावजूद एक्शन लें। टेक एक्शन डिस्पाइट फियर। सफल लोग डर महसूस करने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर को केवल एक संकेत की तरह देखें जो आपको सचेत करता है। डर को अपने रास्ते की दीवार न बनने दें, इसे अपनी सीढ़ी बनाएं। कैसे अपनाएं? हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो। खुद को याद दिलाएं, मैं अपने डर से बड़ा हूं।
3 असफलता का डर छोड़ें। लेट गो ऑफ फियर ऑफ फेलियर। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। हर महान व्यक्ति पहले कई बार असफल हुआ है। अगर आप कभी हार नहीं मानते, तो आप कभी हारते नहीं। कैसे अपनाएं? असफलता को सीखने का जरिया माने, न कि रुकावट। अपने छोटे छोटे डर को हर दिन चुनौती दें। 4 आत्मविश्वास बढ़ाएं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास रखना। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो डर कमजोर पड़ जाएगा। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। इसे हर दिन बढ़ाएं। कैसे अपनाएं? हर दिन अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। छोटी छोटी जीत हासिल करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। निष्कर्ष: डर केवल एक भ्रम है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, तो यह गायब हो जाएगा। डर को अपनी शक्ति में बदलें और आप अजेय बन जाएंगे। अध्याय 5 आत्म अनुशासन विकसित करें। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपको कभी लगता है कि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन होता है? अगर आप खुद को अनुशासित बना लें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1 आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं और ध्यान को नियंत्रित रखना। सफलता आपके टैलेंट से नहीं, बल्कि आपके अनुशासन से तय होती है। कैसे अपनाएं? हर दिन एक तय शेड्यूल बनाएं और उसका पालन करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। 2 इच्छा शक्ति को मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर विल पावर। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे, उतनी यह मजबूत होगी। अगर आप छोटे छोटे डिसिप्लिन के कार्य करेंगे, तो बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आसान होगा। अगर आप खुद पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कैसे अपनाएं? छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। जो चीजें आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं, उन्हें पहचानें और उनसे बचें। 3 ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। अगर आप हर छोटी चीज से ध्यान हटाते रहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। कैसे अपनाएं? सोशल मीडिया और फोन की लत से बचें। अपना ध्यान केवल उन कामों पर लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। 4 खुद को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अनुशासन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि खुद को सही तरीके से मैनेज करना भी है। अगर आप अपने छोटे छोटे प्रयासों के लिए खुद को रिवॉर्ड देंगे, तो आपका अनुशासन और मजबूत होगा। छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। कैसे अपनाएं? जब आप कोई अच्छा काम पूरा करें, तो खुद को कोई इनाम दें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। निष्कर्ष: अनुशासन का मतलब है हर दिन वही काम करना जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप हर दिन खुद को सुधारने पर ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अध्याय 6 आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं? अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1 आत्मसम्मान क्या है और यह क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद को वैल्यू देना और खुद की कद्र करना। अगर आप खुद को कम आंकेंगे, तो दुनिया भी आपको कम समझेगी। आप खुद को जितना पसंद करेंगे, दुनिया भी आपको उतना ही पसंद करेगी। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद को आईने में देखकर सकारात्मक बातें बोलें। खुद को प्यार करना सीखें और खुद की गलतियों को माफ करें। 2 आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? वाई कॉन्फिडेंस मैटर्स। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, वही बड़े सपने पूरे कर सकता है। कैसे अपनाएं? हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे आपको डर लगता है। सही बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सीधे खड़े रहें। आंखों में आत्मविश्वास रखें। 3 नकारात्मक सोच से बचें। ओवरकम नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानेंगे,
तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपके दिमाग में जो चलता है वही आपकी लाइफ बनाता है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता या असफलता तय करता है। कैसे अपनाएं? हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलें। खुद को कम नहीं, बल्कि सबसे बेहतर मानें। 4. खुद को लगातार बेहतर बनाएं। कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आते, इन्हें हर दिन मजबूत बनाना पड़ता है। जो लोग खुद को लगातार सुधारते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर दिन खुद का 1% बेहतर वर्जन बने। कैसे अपनाएं? नई चीजें सीखें और अपनी स्किल्स को मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। निष्कर्ष: अगर आप खुद की कद्र करेंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। हर दिन खुद को मजबूत बनाने पर फोकस करें और फिर देखें कैसे आपकी लाइफ बदलती है। अध्याय 7: अपनी सीमाओं को तोड़ें। ब्रेक योर लिमिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली क्षमता क्या है? क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके लिए नामुमकिन हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को खुद तय कर रहे हैं? इस अध्याय की मुख्य बातें: 1. आपकी सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में हैं। योर लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे एक निश्चित सीमा तक ही सफल हो सकते हैं। हकीकत यह है कि कोई भी सीमा वास्तविक नहीं होती। हम खुद उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। कैसे अपनाएं? अपने डर को पहचानें और उसे चुनौती दें। अपने आप को मैं यह नहीं कर सकता कहने से रोकें। 2. अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें बढ़ाएं। Recognize and expand your capabilities. हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं। सफल लोग वे होते हैं जो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें लगातार सुधारते हैं। जो इंसान खुद की शक्ति को पहचान लेता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। कैसे अपनाएं? हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। कठिन कामों को हाथ में लें और खुद को साबित करें। 3. आत्मसंदेह से छुटकारा पाएं। ओवरकम सेल्फ डाउट। अक्सर हम खुद पर शक करते हैं और सोचते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। खुद को सीमित मत समझो। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद को प्रेरित करने वाली बातें बोलें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें और उनसे ताकत लें। 4. खुद को चुनौती दें और आगे बढ़ें। चैलेंज योरसेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकाले। जो लोग लगातार खुद को चैलेंज करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप अपनी असली क्षमता जान पाएंगे। कैसे अपनाएं? हर दिन एक नई चुनौती लें। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपको अपनी सीमाओं से बाहर ले जाएं। निष्कर्ष: आपकी असली क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर आप खुद को सीमित करना बंद कर दें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 8: आत्म अनुशासन का निर्माण करें। बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ एक बार लिए गए बड़े फैसलों से नहीं आती? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य अधूरा रह जाता है? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं? इस अध्याय की मुख्य बातें: 1. आत्म अनुशासन ही असली सफलता की कुंजी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू ट्रू सक्सेस। हम में से ज्यादातर लोग प्रेरणा, मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली ताकत अनुशासन में होती है। प्रेरणा कभी कभी आती है और चली जाती है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन एक कदम आगे बढ़ने में मदद करता है। सफलता का रहस्य आपकी रोजमर्रा की आदतों में छुपा होता है। कैसे अपनाएं? हर दिन एक शेड्यूल बनाएं और उस पर ईमानदारी से चलें। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें और अपने अनुशासन को मजबूत बनाएं। 2. दृढ़ निश्चय विकसित करें। डेवलप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही समय में वह खत्म हो जाता है। यही वह समय होता है जब अनुशासन और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। सच्ची सफलता वे ही पाते हैं जो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य को लिखें और उसे रोज याद करें। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दें और उन्हें पूरा करने की आदत डालें। 3. प्रलोभनों से बचें। अवॉइड टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं।
सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स और अनावश्यक गप्पे। जो लोग इनसे बचना सीख लेते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर आप हर छोटी चीज में उलझे रहेंगे तो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। कैसे अपनाएं? अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें और फालतू चीजों में समय बर्बाद करना बंद करें। काम के दौरान फोन और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं। 4. अनुशासन को मजबूरी नहीं, आदत बनाएं। मेक डिसिप्लिन अ हैबिट, नॉट अ बर्डन। अगर आप अनुशासन को बोझ की तरह मानेंगे तो उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, न कि सिर्फ एक अस्थायी उपाय। जो लोग अनुशासन में जीना सीख लेते हैं वे कभी असफल नहीं होते। कैसे अपनाएं? हर दिन एक अनुशासित रूटीन सेट करें और धीरे धीरे इसे सुधारते जाएं। अपने अंदर धैर्य, पेशेंस विकसित करें, क्योंकि अनुशासन का असर तुरंत नहीं लेकिन लंबे समय में जरूर दिखता है। निष्कर्ष: प्रेरणा अस्थायी होती है लेकिन अनुशासन आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। अध्याय 9: आत्म प्रेरणा और मानसिक शक्ति, सेल्फ मोटिवेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आप जानते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को प्रेरित रख सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद भी आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि खुद को कैसे हमेशा प्रेरित और मानसिक रूप से मजबूत रखा जाए? इस अध्याय की मुख्य बातें: 1. प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट आउटसाइड। लोग अक्सर बाहर से प्रेरणा खोजते हैं, वीडियो, किताबें और दूसरों की बातें सुनकर, लेकिन असली प्रेरणा वही होती है जो आपके अंदर से आती है। अगर आपकी प्रेरणा बाहरी चीजों पर निर्भर है तो यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य की गहराई से समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। 2. मानसिक मजबूती ही असली ताकत है। मेंटल स्ट्रेंथ इज द रियल पावर। शरीर से ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है दिमाग से मजबूत होना। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ही उन्हें पार कर पाते हैं। दर्द अस्थायी होता है लेकिन हार मान लेना स्थायी होता है। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद को मुश्किल हालात में डालें और सीखें कि कैसे डटे रहना है। अपने विचारों को नियंत्रित करें और हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखें। 3. चुनौतियों को स्वीकार करें। एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। ज्यादातर लोग मुश्किलों से भागते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तभी होती है जब आप उनका सामना करते हैं। हर चुनौती के साथ आप और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। मुश्किल समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। कैसे अपनाएं? हर समस्या को एक सीखने का मौका समझें। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें और उनसे सीखें। 4. खुद को प्रेरित रखने के तरीके, वेज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। हर दिन एक नई चुनौती तय करें और उसे पूरा करें। सफलता की कहानियां पढ़ें, लेकिन याद रखें कि आपकी खुद की कहानी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखें और खुद को पुरस्कृत करें। जब आप खुद को प्रेरित रखना सीख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद को एक पॉजिटिव मैसेज दें, अपने दिमाग को लगातार विकसित करें और नई चीजें सीखते रहें। निष्कर्ष: जो लोग खुद को प्रेरित रखना सीख लेते हैं वे किसी पर निर्भर नहीं रहते। आपकी असली ताकत आपकी मानसिक मजबूती में छिपी है। अध्याय 10: आत्म अनुशासन और धैर्य, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। क्या आप जानते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज आत्म अनुशासन है? क्या आपने कभी गौर किया है कि धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता? क्या आप सीखना चाहते हैं कि खुद को अनुशासित और धैर्यवान कैसे बनाया जाए? इस अध्याय की मुख्य बातें: 1. अनुशासन ही असली सुपर पावर है। डिसिप्लिन इज द रियल सुपर पावर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग अनुशासन में रहते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। हर दिन छोटे छोटे अनुशासित कदम आपको सफलता के बहुत करीब ले जाते हैं। सिर्फ मोटिवेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन से आप जीतते हैं। कैसे अपनाएं? हर दिन एक समय पर उठें और एक रूटीन बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। 2.
धैर्य का महत्व, द पावर ऑफ पेशेंस। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, लेकिन असली ग्रोथ समय लेती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। कैसे अपनाएं? छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और लंबे समय के लिए सोचें। जब भी आपको लगे कि प्रगति धीमी है तो खुद को याद दिलाएं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। 3. अनुशासन और धैर्य से सफलता कैसे पाएं? हर दिन खुद को एक छोटा सा टास्क दें और उसे पूरा करें। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल विकसित करें। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि को छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए सही रास्ते पर हूं? जो लोग खुद को कंट्रोल कर सकते हैं वे दुनिया पर राज कर सकते हैं। कैसे अपनाएं? हर दिन एक छोटे सुधार की आदत डालें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धैर्य के साथ काम करें। 4. अनुशासन और धैर्य का असली उदाहरण। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और अनुशासन होता है। धैर्य और अनुशासन से ही बड़ी बड़ी कंपनियां, सफल बिजनेस और महान करियर बनते हैं। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। कैसे अपनाएं? हर दिन खुद को अनुशासित करने की एक नई चुनौती दें। लंबे समय तक फोकस बनाए रखें और हार न मानें। निष्कर्ष: सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद को अनुशासित रखते हैं और धैर्य नहीं खोते। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।